बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। थोड़ा आज पर्व है, नरसिंह भगवान का दिन है, नरसिंह चतुर्दशी। तो स्वामी गीतानंद जी का लिखा हुआ स्तोत्र है, वो पढ़ लेते हैं। हरि शरणं शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। पिता प्रहलाद को जब लाल खंबे से बंधाया था, पिता प्रहलाद को जब लाल खंबे से बंधाया था, परा दरबार था सारा हरि शरणं मोहन शरणं। बड़ा दरबार था सारा हरि शरणं मोहन शरणं। हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। कहा जब डांट करके तू बुला ले राम को अपने, जब डांट करके तू बुला ले राम को अपने, कहाँ वो है तेरा प्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। कहाँ है तेरा प्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। कहा प्रहलाद ने हंस कर हमारा राम है सब में, प्रहलाद ने हंस कर हमारा राम है सब में। नहीं है उससे कुछ न्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। नहीं है उससे कुछ न्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु 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 शरणं। निकाला दुष्ट ने खंजर कहा अब कत्ल करता हूँ, निकाला दुष्ट ने खंजर कहा अब कत्ल करता हूँ। दिखा कोई अपना चमत्कारा हरि शरणं मोहन शरणं। दिखा कोई अपना चमत्कारा
शरणं मोहन शरणं पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम मोहन शरणम लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं मोहन शरणं मेरे दातार जी अब लाज तो तुमको बचाना है मेरे दातार जी अब लाज तो तुमको बचाना है तुम्ही हो मूल धन सारा हरि शरणम मोहन शरणम तुम्ही हो मूल धन सारा हरि शरणं मोहन शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम मोहन शरणम यही मंत्र है प्यारा हरि शरणं मोहन शरणं पुकारा प्रेम से हरि को बहाए प्रेम के आंसू पुकारा प्रेम से प्रभु को पाए प्रेम के आंसू कदम पीछे नहीं तारा हरि शरणम मोहन शरणम कदम पीछे नहीं तारा हरि शरणं मोहन शरणं सुनी जब भगत की बाणी खम्भ को फाड़ कर निकले सुनी जब भगवानी खम्भ को फाड़ कर निकले रूप नरसिंह का धारा हरि शरणम मोहन शरणम रूप नरसिंह का धारा हरि शरणं मोहन शरणं झपट कर दोष्ट को पकड़ा गिराया हाथ से खंजर झपट कर दुष्ट को पकड़ा गिराया हाथ से खंजर पटक कर भूमि पर मारा हरि शरणम मोहन शरणम पटक कर मारा हरि शरणं मोहन शरणं बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी जब भीड़ भगतों पर हुई जब धर्म की हानि तभी ये मंत्र उच्चारा हरि शरणम मोहन शरणम तभी जे मंत्र उच्चारा हरि शरणं मोहन शरणं तुम्ही गुरुदेव पितु माता तुम्ही भक्तों के सुखदाता तुम्ही गुरुदेव पितु माता तुम्ही भक्तों के सुखदाता तुम्ही हो विश्व भरतारा हरि शरणम मोहन शरणम
शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं परे दरबार में जब द्रौपदा की लाज जाती थी हरे दरबार में जब द्रौपदा की लाज जाती थी विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं मोहन शरणं विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं मोहन शरणं बचाई लाज द्रौपदा की लगाई चीर की ढेरी बचाई लाज द्रौपदा की लगाई चीर की ढेरी दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं मोहन शरणं दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं मोहन शरणं कहे जे मंत्र गीतानंद जपे जो भगत जन कोई कहे जे मंत्र गीतानंद जपे जो होए भव सिंधु से पारा हरि शरणं मोहन शरणं होए भव सिंधु से पारा हरि शरणं मोहन शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी मेरी बार क्यों देर इतनी करी मेरी बार क्यों देर इतनी करी असुर ने जो बांधा था प्रहलाद को सुने जो बांधा प्रहलाद को वो करता था निस दिन तेरी याद को वो करता था निस दिन तेरी याद को किया शाद दर्शन दे नाशाद को शाद दर्शन दे नाशाद को नरसिंह हो उनकी पीड़ा हरी नरसिंह हो उनकी पीड़ा हरी मेरी बार क्यों देर इतनी करी मेरी बार क्यों देर इतनी करी हरि हर हरि हर हरि हर हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी 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 जय नरसिंहा 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 जय नरसिंहा
नृसिंहा यतो यतो जामि ततो नृसिंहा जामि ततो नृसिंहा हालत नृसिंहा पालत नृसिंहा पालत नृसिंहा पालत नृसिंहा जल में नृसिंहा थल में नृसिंहा जल में नृसिंहा थल में नृसिंहा यतो जामि ततो नृसिंहा जामि ततो नृसिंहा जय नरसिंहा 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 बोलो नरसिंह भगवान भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान। भगवान की जय। एक महापुरुष होए जिनका नाम होया हरि राम ब्यास जी। बंदेलखंड जहां ओडिशा है, और झांसी से छोटी लाइन जाती है ओडिशा नगरी के लिए, जहाँ राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है। वहाँ की रानी गणेश देवी हुई। उनके प्रेम में भगवान अयोध्या से आए थे। ये आपने कथा सुनी होगी। आज भी वहां पर विराजमान है भगवान। और ऐसे है कि हरि राम व्यास जी जो हुए, इनका जन्म बंदेलखंड की राजधानी ओडिशा में हुआ। विक्रमी संवत 1567 में। मार्गशीर्ष मतलब मग्गर महीना, जिसको अगहन महीना भी कहते हैं, कृष्ण पंचमी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ला, माता का नाम पद्मावती देवी। ब्राह्मणों का एक गोत्र है शुक्ला। तो रीवा नरेश महाराज रघुराज, महाराज श्री रघुराजों के गुरु थे। वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे। इनको श्री सरस्वती माता सिद्ध हो चुकी थी। सरस्वती माता का इनको बहुत वरदान था कि विद्या में इनके बराबर कोई नहीं था, ना इनके आगे कोई ठहरता था। श्री सरस्वती देवी की सिद्धि थी। एक बार दिग्विजय करते हुए काशी पहुंचे। वहां के पंडितों से इनका विराट शास्त्रार्थ हुआ। काशीपुरी भी एक विद्वान पंडितों का कार्य है। मतलब काशीपुरी, पहले कहते पंडित काशी पढ़ के आया, मतलब विद्वानों की जो पढ़ाई होती थी काशीपुरी में थी, मशहूर थे। तो वहाँ बड़े से बड़े विद्वान हैं। तो श्री हरि राम व्यास जी ने कहा कि मैं दिग्विजय करूंगा, कि सारे संसार को जीत लूंगा विद्या में, शास्त्रार्थ करके। तो जब काशी पहुंचे तो वहां जाकर के इन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। काशीपुरी में जाओ ता बाबा भोलेनाथ का
ज्योतिर्लिंग है वहाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग काशीपुरी में है, जिसका नाम है विश्वनाथ। बोलो हरे कृष्ण। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 तो उस काशीपुरी में विश्वनाथ जी का मंदिर, वहाँ जाकर के इन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया, पूजन पाठ किया, बेलपत्ती अगत दूरा चलाया, ज्योति जगाई, प्रार्थना की, आरती की, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम पढ़ा और भगवान विश्वनाथ की शरण गए और उनसे प्रार्थना की। हमें अपने हारने की चिंता नहीं है, चिंता है कि काशीपुरी विद्वानों वहाँ के पंडितों से इनका विराट शास्त्रार्थ हुआ, तो इन्होंने वहाँ के पंडितों को हरा दिया। काशीपुरी के पंडितों को अपनी विद्वता से हरा दिया और इनकी लोक प्रतिमा के समक्ष काशी के विद्वानों को मुंह की खानी पड़ी। श्री व्यास जी ने बड़ा समारोह के साथ भगवान का पूजन किया, बहुत बहुत दान दक्षिणा दिया। उधर काशी के सभी विद्वान भी मिलकर भगवान शंकर की शरण में गए, कहते चंगा कराया सानू, रोज बेलपत्ती चढ़ाते रहे, रोज जल पूजा चढ़ाते रहे हैं, सानू चंगा पूजा का फल दिता, साडी तौड़ी लवाती। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शंकर भगवान सारे गुस्से हो गए, क्योंकि जो अपने प्रभु की जिनका वो इष्ट होता है ना, उनके साथ ही उनकी लड़ाई होती है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिदा सुग्रीव ने भगवान राम ने कहा हड्डियां बनवातियां मेरिया, चंगा मैनू भेजिया, मैनू कहते तू जा लाड़े जाके। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, असी तो कलयुग के बंदे अज जम्मे कल नूं मर जाना, पर तुहाडा नाम तो अमर है, तुसी भगवान हैं, पर असी तुहाडी शरण विच आए, अगे नूं तुहाडा नाम किसी ने नहीं लेना कि काशीपुरी तुहाडा धाम है, इहदा भी निंदा होनी कि काशीपुरी है नहीं रहा कोई भी पंडित। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रार्थना की हमें अपने हारने की कोई चिंता नहीं, चिंता है आपके नाम के बदनाम होने की। मेरा कुछ ना गरीब दा जाना, तब्बा लगना तेरे नाम नो। मेरा कुछ न गरीब दा जाना, तब्बा लगना तेरे नाम नो। कुछ नो गरीब दा जाना, तब्बा लगना तेरे नाम नो। और सदा आप काशी की मर्यादा रखते आए हैं, आज भी रखिए। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शंकर कहने लगे बात तो ठीक है तो वो भी मेरा भगत है, तुसी भी मेरे भगत है। हम दो घुलते तो एक ने तो ढहना ही था, वो भी पंडित है वो भी पंडित है, दोनों मेरे भगत है। वो भी मेरी पूजा करके गया, मैनू मत्था टेक के गया, मेरी आरती पूजा करके गया। और भगवान शंकर ने कहा
सवेरे सवेरा व्यास जी भगवान शंकर साधु का पेश बनाकर सर्वकाल श्री व्यास जी के पास आए और बोले, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान शंकर एक संत का रूप धारण करके हरि राम व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि आप बड़े विद्वान हैं, मैंने सुना कि आपने काशीपुरी के पंडितों को हरा दिया, एक मेरी छोटी जी शंका उसका समाधान कर दो, आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अनुमति मिलने पर शिव जी ने पूछा, ये बताओ कि विद्या पढ़ने का फल क्या होता है। व्यास जी ने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी बोले, कहते हैं विवेक किसको कहते हैं। व्यास जी बोले, सत असत परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग एवं सत्य की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। शिव जी भगवान बोले, सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। व्यास जी बोले, ईश्वर सत्य है, जगत असत्य है। जथा सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी भगवान ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या आपको सत असत का ज्ञान हो चुका है। क्या आपने असत का त्याग कर दिया है, सत को स्वीकार कर लिया है। यदि नहीं तो आपका प्रकांड पंडित्या व्यर्थ है, पार मात्र है। अरे क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों की बेइज्जती करना होता है। विद्या पढ़ करके करते हो तुम औरों का अपमान। और नारायण जी विद्या ने इसको अविद्या ही जान। साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना और मृत्यु तुल्य कहा गया है। मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाना है। भोले शंकर ने हरि राम व्यास जी को कहा कि ये विद्या का फल कि साधु ब्राह्मण की बेइज्जती करो और फिर खुशियां मनाओ, ओदी बेइज्जती कर देते, हराता मैं हो। भला तुम इतने बड़े विद्वान होकर भी अपने लक्ष्य को भूलकर महामूढ़ों के चक्कर में फंस गए। क्या कार्य कर रहे हो आप भी समझ जाओ। ये विद्या का फल नहीं है। जिस वृक्ष को फल लगते हैं वो नीमा हो जाता है। जिसके पास विद्या ज्ञान होता है वो आकड़ नहीं करता, हंकार नहीं करता, मैं हूं, मैं ऐसा विद्वान हूं। और जिसके पास जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं होता है और वही मुर्दे की पहचान होती है। बोलो हरे कृष्ण। और जिदा जेड़े छोटे वृक्ष हुंदे ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ आंदी तो वो नीवे हो जाते, हनेरी उपरियां टप जाती, वो कुछ नहीं उन्होंने हुंदा। जेड़े हंकारी आकड़ के खड़े रहंदे ठा ठा टुटदे फिर जाते, सब टुट जाते। बड़े बड़े सुखी बसे मस्कीनिया आप निबार तले, बड़े बड़े हंकारिया नान गर्भ गले। आकड़ा ना तेरिया किसे कम आनिया, आकड़ा ना तेरिया किसे कम आनिया।
ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ 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 ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਅੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਵੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਅੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਵੇ ਰਾਵਣ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਥੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਵਣ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੌਣ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਸੀ ਫਿਰ ਝੱਲਦੀ ਕੌਣ ਦੇ ਵੀ ਆਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਸੀ ਵੇ ਚੱਲਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਲ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤਪਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਬਾਹ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸਾ ਬਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਵੇ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ कर मन वे। तब उसने कहा ये साधु कोई मुझे सुधार नहीं। पंडित हरिराम व्यास जी कहने लगे महाराज पहले एक दसो साधु तो बड़े देखे पे थोड़े बार देखा मैं, और ये दसो कि कौन है? भोलेनाथ जी कहते जिदी नगरी में तू आया बेइज्जती कराया करता मेरे भगतां की और मेरे घर ही आके मेरे बच्चे मारी जांदा तू, मेरे बच्चों की बेइज्जती करी जांदा ते प्यो मां प्यो नूं दुख नहीं हुंदा अपने बच्चों का, और वो मेरे सहारे तो बैठे सारे। काशीपुरी भोलेनाथ की नगरी है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जैसे वृंदावन धाम है ऐसे काशीपुरी धाम है। काशीपुरी में भी 5 कोस की परिक्रमा लगती है। काशीपुरी में भी 5 कोस की परिक्रमा लगती है। वृंदावन में 7 कोस की परिक्रमा लगती है। और तब वो चरणों में गिर गया, महाराज फिर हूँ मैनू दसो भी हूँ किहड़े पासे जावां, ढाहे वाल बल नूं जावां या जोगी पंगे बल नूं जावां, हूँ क्या करा किधर जावां? तो कहने लगे भोलेनाथ तेनू हजे कोई गुरु नहीं मिले, तू अपने गुरु बन के फिरदा आकड़ विच, पहले किसी संत दी शरण ले जाके गुरु धारण कर, फिर तेन होश आवे, तेरा जड़ा हंकार है ना ये दूर हो जाए। चलो गुरु की शरण जिथों मिले जुगती, चलो गुरु की शरण जिथों मिले जुगती, बिना गुरु ते ना होवेगी तेरी मुक्ति, बिना गुरु ते ना होवेगी तेरी मुक्ति। गुरु की शरण जाओ। कहते महाराज गुरु कितने मिलेंगे? कहते जे गुरु टोलने हैं तो श्री वृंदावन धाम चल जाओ, 2 ही मिल जाने, गुरु भी मिल जाने, गोविंद भी मिल जाने, गुरु और गोविंद दोनों मिल जाएंगे। तो वृंदावन धाम जाओ, जाकर के हित हरि वंश महापुरुष विराजमान हैं और उनसे गुरु दीक्षा लो। तुम श्री कृष्ण की प्रिया सखी श्री विशाखा जी का अवतार हो, तू पिछले पिछाण अपने अतः विवाद छोड़, क्या लिखा क्या कर, इन्हें बहस करके क्या लेना? बाद में नहीं रब मिलता, बहस में नहीं रब मिलता, और रब मिलता नीमियां नूं। बहस छड्ड के
निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संग गच्छति मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। निर्मान मोह, मान और मोह दे रहे तो। और इसीलिए इस प्रकार जब शिव जी ने दर्शन दिया, चेतावनी दी, तब व्यास जी की आंखें खुल गई। तत्काल दिग्विजय का विचार छोड़कर कार चले आए और विचार करने लगे कि मैं किससे वैष्णव दीक्षा लूं। ये भक्ति का युग था, उस समय बड़ी बड़ी भगवत विभूतियाँ विराजमान थी, तरह ताम प्रवतीन थी। श्री व्यास जी को निर्णय नहीं पा सके किसको गुरु बनाऊं। इसी बीच वृंदावन से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज घूमते घूमते आ गए। वो भी शिव जी भगवान ने भेजे। ओरछा पहुंचे और श्री हरिराम व्यास जी के अतिथि हुए। प्रातः काल ब्रह्म बेला में नवलदास जी ने जे पद गाया, आज अति राजद दंपति भोर, सुर तरंग के रस में बीने नागर नवल किशोर, अंशन पर पुज दिए विलोकत इंदु बदन बिंब और, कर्त पान रस मग्ध परस्पर लोचन दूत त्रिशित चकोर, छूटी लटन लाल मन करशो जे जाके निचोर, परियम्बन चुंबन मिल गाबत सुर मंदिर कलकोर, पग डगमगात चलत बिन बिहरत रुचिर कुंज बन खोर, श्री हित हरिवंश लाल ललना मिलहियो सिरावत मोर। ए उन्होंने सवेरे शब्द गाया, बोलो हरे कृष्णा। ये सुनकर व्यास जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मन में ये संकल्प किया कि अब वृंदावन चलकर हित हरिवंश जी को गुरु बनाऊंगा। निश्चय उनकी कृपा से श्री किशोरी जी मेरे पर कृपा करेंगे, हृदय की जलन शांत करेंगे, क्योंकि पहले गुरु फिर भगवान। और हम अगली कथा कल को सुनाएंगे।